हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस योटा v और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस योटा d, तब हमारे पास जो z1 इंटू z2 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a प्लस योटा v इंटू c प्लस योटा d। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू सी साथ में ac आ जाएगा, b इंटू डी तो यहाँ पे माइनस बी डी आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। तो डिफरेंस इसको मैं ऐसे आप बच्चों को प्रूव करके भी, प्रूव क्या करना, मैं आप बच्चों को ऐसे सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जैसे हम ए के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी करेंगे तो ए सी, प्लस ए इंटू इयोटा डी करेंगे तो ए डी इयोटा आ जाएगा। सिमिलरली आई बी इयोटा बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, इयोटा बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी सी के साथ तो क्या हो जाएगा इयोटा बी सी। और यहाँ पे इयोटा बी इंटू इयोटा डी तो ये क्या हो जाएगा, इयोटा स्क्वायर बी डी, क्योंकि देखो इयोटा बी है और इयोटा डी है तो इयोटा इंटू इयोटा इयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू डी करेंगे तो इयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एसी है, क्या है एसी। और यहाँ पे देखो इयोटा इसके साथ भी है और इयोटा इसके साथ भी है तो हम लिख सकते हैं प्लस इयोटा कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगा ए डी प्लस बी सी। और यहाँ पे क्या है इयोटा स्क्वायर, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो ये क्या हो जाएगा बी डी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा ए सी, हम यहाँ पे ए सी लिखते हैं। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस तो -1 इंटू डी करेंगे तो माइनस बी डी आ जाएगा, क्या आएगा माइनस बी डी, प्लस इयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी प्लस इयोटा ए डी प्लस बी सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए सी माइनस बी डी प्लस इयोटा ए डी प्लस बी सी, तो इस तरह से ये हमारी दोनों की क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया इस तरह से यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा था, और मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ये कैसे आता है। और हम जनरल जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसी तरह से एक्सपेंड करके करेंगे ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोजर लॉ आप बच्चों को बताया था मैंने पहले भी जब हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज दी थी। तो क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन करते थे तो जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। वैसे ही सिमिलरली अगर कोई नहीं टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मतलब Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 Z2 जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो जैसे आप बच्चे ने यहाँ पे देखा होगा जब हमने Z1 Z2 किया तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया और ये इयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है Z1 Z2 तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो हो गया हमारा क्लोजर लॉ। उसके बाद आ गया कम्यूटेटिव लॉ कि किन्हीं भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जैसे Z1 Z2 हो तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 करें या फिर Z2 मल्टीप्लाई Z1 करें तो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हमारे पास Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन में अगर Z1 Z2 की पहले मल्टीप्लाई करें फिर उनकी Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर Z2 Z3 की आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर Z1 के साथ करें तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ये कहता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आप बच्चों को बताया था, अगर Z हो Z प्लस अगर जीरो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी लेते थे Z प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होता था, Z होता था। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। इट मीन्स ये 1 हमारे पास क्या होता है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास वापस वही नंबर आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो वहां पे एक एग्जिस्ट करेगा
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होगा 1 प्लस इयोटा इंटू 0। मतलब ये हमारे पास, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो वो क्या आता है 1 के बराबर आता है, क्योंकि 0 इंटू इयोटा करेंगे तो 0 0 प्लस 1 हमारे पास 1 होगा। इसको हम सिंपली 1 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, और वो क्या है हमारे पास 1 है। तो सच दैट जब हम z इंटू 1 करेंगे तो z ही आएगा, यहां ये लिखा है, या फिर z इंटू 1 प्लस इयोटा इंटू 0, मतलब ये वाला जो लिखा है, इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 1 आता है, तो हमने यहां 1 लिखा है। या हम ये लिखेंगे जब 1 प्लस इयोटा 0, तो ये लिखेंगे, तब भी हमारे पास z, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z ही आएगा। तो ये होता है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वैसे ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस इयोटा b, तो उसके लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, वो ये होगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इयोटा टाइम्स माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसको हम सिंपली इस तरह से डिनोट कर सकते हैं 1 अपॉन z, या फिर z का इनवर्स मतलब z की पावर -1। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस इयोटा b होगा तो उसके लिए z इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और z इनवर्स क्या होगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इयोटा टाइम्स माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जैसे अगर 1 है और 1 का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन 1, तो ये वापस क्या आता है 1 आता है। अगर 2 हो तो 2 का इनवर्स होता है 1 अपॉन 2, तो ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर एक z है और z का z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 1 के बराबर ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप बच्चों, अगर मैं आप बच्चों को ये सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं कि हाँ भाई ये कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास z ये होगा तो हम क्या करते हैं, इसको z इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं आप बच्चों को थोड़ा सा यहां पे दिखा देता हूं रफली। तो वो क्या होता है 1 अपॉन z, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस इयोटा b। तो हम क्या करते हैं, जब ये हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको भी सेम रैशनलाइज की तरह करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमारा माइनस हो जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस इयोटा b, और यहाँ पे भी आ जाएगा a माइनस इयोटा b। अब ये स्टूडेंट देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास a माइनस इयोटा b आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको b मान लो, तो यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा इयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा a माइनस इयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और इयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और साथ में क्या है b, तो यहाँ पे आप माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा a माइनस इयोटा बी, सॉरी दिखाई दे रहा है बच्चों को, a माइनस इयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इयोटा, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो आप बच्चे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज हमने वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखी हुई है, आप बच्चों को मैंने ये प्रूव करके भी बता दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा अब अच्छे से। तो इसका मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इस तरह से होता है। इस एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस इयोटा b की फॉर्म में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में आता है कि इसे प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 और z3, तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 प्लस z3 के साथ, तो ये दोनों के साथ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब z1 इंटू z2 और z1 इंटू z3, तो वही हमने लिखा है z1 z2 और z1 z3। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये मल्टीप्लाई आगे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई है, तो अगर पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो तब भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। z1 प्लस z2 इंटू z3, वो है क्या हो जाएगा z1 z3 z2 z3, तो वही हमने लिखा है z1 z3 और z2 z3। तो डियर इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, और इसको हम क्या बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब बाद में मल्टीप्लाई करना।
मतलब जैसे हमने ये आगे लिखा हुआ है, यहां से मल्टीप्लाई दिखा रहा है, और यहाँ पे इसको हम प्री बोलते हैं, ये प्री पहले और पोस्ट इनके बाद में लिखा हुआ, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप बच्चों को एडिशन बताई थी, और एडिशन का सिंपल सा केस हम जब लेते हैं तो वो हमारे पास एक डिफरेंस वाला भी जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो हमारा डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, तो Z1 अपॉन Z2 हम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे Z2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0? अगर Z2 0 होगा तो मतलब Z1 अपॉन 0 करोगे तो वो किसके बराबर आता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम किसी भी चीज को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 0 के साथ किसी चीज को डिवाइड करें तो वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, या हम उसको बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो स्टूडेंट जब हमें Z1 अपॉन Z2 करना होगा, इसको हम सिंपल सा एक थोड़ा सा फर्क यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 लिखेंगे। मतलब Z1 हम वैसा ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 अपॉन Z2। Z2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन Z2 का मतलब है Z2 का इनवर्स, मतलब जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इनवर्स लेंगे और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा ही लेंगे, उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अगर हमें Z2 अपॉन Z1 फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, Z2 लेंगे और इनवर्स किसका लेंगे, Z1 का ले लेंगे। तो इस तरह से हमें अगर कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करना है, जो न्यूमिनेटर वाला होगा उसको हम वैसे ही लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर वाला होगा मतलब उसके वो जो नंबर होगा उसके इनवर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को, तो हमारा क्या मिल जाएगा, जो डिवीजन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से मैं आप बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके भी दिखा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मान लिए हैं, हमारे पास दो लेट कर दिए हमने ये लेट कर दिया कि Z1 और Z2 हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। Z1 है 6 प्लस 3 इयोटा, Z2 है हमारे पास दिखाई दे रहा है आप बच्चों को, Z1 है हमारे पास 6 प्लस 3 इयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस इयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, Z1 अपॉन Z2 जब हमने इनको डिवाइड करना है तो हमारे पास Z1 यहां लिखा है और Z2 को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन Z2, तो 1 अपॉन Z2 हमने लिख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा, हमने कैसे लिया था, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे A लिखा था सिर्फ, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इयोटा और यहाँ पे माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये लिखा था। अब यहां पे आप बच्चे ये देख सकते हो 6 प्लस 3 इयोटा हमने वैसे ही लिखा है, 1 अपॉन 2 माइनस इयोटा। इसको हमने जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा तो यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A है 2 और B क्या है यहाँ पे -1 है, क्योंकि जब आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, A प्लस इयोटा B के साथ, तो B हमारा -1 आ जाएगा और 2 हमारे पास A आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है 2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सिमिलरली प्लस इयोटा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होता है B होता है, तो B हमारे पास -1 है अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वो हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो ये हमारा बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, 2 अपॉन 5 प्लस इयोटा टाइम्स यहाँ पे 1 अपॉन 5। तो ये स्टूडेंट्स यही हमने लिखा है, और आप चाहे तो इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आप बच्चों को यहाँ पे फाइंड करके दिखाया था मल्टीप्लिकेशन करके, तब भी आपके पास वैल्यू यही आएगी। तो आप वैसे भी इसको फाइंड कर सकते हो, तो ट्राई करेंगे आप बच्चे भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन गया, 2 प्लस इयोटा अपॉन 5। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास 1 अपॉन 5 हमने कॉमन निकाल दिया, तो मल्टीप्लिकेशन किसकी हो गई, 6 प्लस 3 इयोटा इंटू 2 प्लस इयोटा की। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 मिलेगा, 6 इंटू इयोटा करेंगे तो 6 इयोटा मिलेगा, 3 इयोटा इंटू 2 करेंगे तो 6 इयोटा मिलेगा, और 3 इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो 3 इयोटा स्क्वायर मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स 6 इयोटा और 6 इयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इयोटा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 प्लस 6 इयोटा लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है 3 इंटू इयोटा स्क्वायर। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमने यहाँ पे लिख ली है 3 इंटू -1 प्लस 6 इंटू i, तो 6 प्लस 6 क्या होता है 12, तो 12 इयोटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 12 माइनस 3, क्योंकि 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 9 मिलेगा, 9 प्लस 12 इयोटा, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 5 इंटू 9 प्लस 12 इयोटा के बराबर आ जाएगा। वो क्या था, Z1 अपॉन Z2। जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए थे उनको हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन 5 9 प्लस 12
इयोटा। तो वही हमने लिखा है Z1/Z2 इज इक्वल टू 1/5 9 प्लस 12 इयोटा। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को डिवीजन करना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डिवीजन के लिए हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे Z1 लिखा है और 1/Z2 मतलब Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है, उसकी मल्टीप्लाई कर दी है Z1 के साथ, तो हमें Z1/Z2 मिल जाता है। तो ये था छोटा सा केस, मतलब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन अगर हमें आती होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे दूसरे वाले नंबर का Z2 का और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप बच्चों को मैंने सिखाई है, तो पीछे अभी दिखाई 2 मिनट पहले, तो वो आप बच्चे दोबारा से अगर अभी समझ नहीं आ गई होगी तो आप वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक हमने पढ़ा अलजेब्रा में क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और उसके बाद हमने डिवीजन या फिर क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तो वो हमने चारों की चारों चीजें पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे अपना फिफ्थ, वो क्या है अलजेब्रा में, सॉरी यहां पे फिफ्थ क्या है, पावर ऑफ इयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इयोटा की पावर अगर हमारे पास हो, जैसे इयोटा स्क्वायर तो आप बच्चों को मालूम है वो हमारे पास -1 होता है और इयोटा हमारे पास √-1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चे यहां पे देख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहे तो आप बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं +-√-1। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इयोटा की पावर कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर हमें इयोटा क्यूब दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इयोटा स्क्वायर इंटू इयोटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप बच्चों को पता है a की पावर m और b की पावर m हमारे पास, सॉरी a की पावर m और a की पावर n हमारे पास क्या होती है, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स a की पावर m मतलब i इयोटा का स्क्वायर और इयोटा की पावर 1, तो 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, मतलब इयोटा की पावर 3 ऐड हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास इयोटा की पावर 3 उसको हमने ब्रेक करके लिखा इयोटा स्क्वायर इंटू इयोटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू इयोटा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इयोटा क्यूब हमारे पास माइनस इयोटा आएगा। जब इयोटा की पावर 4 देखोगे तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इयोटा स्क्वायर इंटू इयोटा स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे इयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तब भी 4 आ जाता है, या फिर आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n मतलब 2 + 2 दैट मीन्स 4। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया, -1 इयोटा स्क्वायर -1 है और -1 इंटू -1 तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, मतलब इयोटा की पावर 4 हो तो वो 1 आती है। सिमिलरली इयोटा की 5 लिखेंगे तो इयोटा स्क्वायर और इयोटा लिखेंगे, मतलब 2 4 और 1 क्या हो गए 5, मतलब इन तीनों पावर को ऐड किया तो वापस 5 भी आ जाता है। तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी और यहाँ पे क्या हो गया इयोटा, तो इयोटा -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 इंटू इयोटा करेंगे तो हमें इयोटा ही मिलेगा। सिमिलरली इयोटा की पावर 6 देखेंगे तो उसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इयोटा स्क्वायर और इयोटा स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इयोटा स्क्वायर का क्यूब, तो 2 3 जाता है, क्या हो जाता है 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, क्योंकि इयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू क्या होती है -1। तो जब हम इन तीनों को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस, तो वो हमारे पास क्या आएगा -1। इयोटा की पावर अगर आप 6 देखोगे तो वो हमारे पास क्या होगा इयोटा की पावर 7, तो एक हमारे पास क्या बनेगा इयोटा स्क्वायर और इयोटा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे इयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू इयोटा, मतलब क्योंकि ये क्या हो गया 3 दूने 6 और 1 7 हो गई, वैसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से भी लिख सकते हो, ये सिंप्लीफाई करके आप बच्चों को यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये -1 हो जाएगा, ये भी -1, ये भी -1 और ये क्या हो जाएगा इयोटा, तो -1 इंटू -1 इंटू इयोटा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस इयोटा, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू -1 करेंगे तो -1 इंटू इयोटा करेंगे तो माइनस इयोटा हमारे पास हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखो, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कि इयोटा की पावर -1 हमारे पास किसके बराबर होगी 1 इयोटा, इसको लिख सकते हो ना, इयोटा का इनवर्स क्या होगा 1 इयोटा। अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे मैंने आप बच्चों को पहले बताया कि हम इसको अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसी के साथ एज अ रैशनलाइज करते हैं, तो ये हमारे पास इयोटा इयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा इयोटा इंटू 1 इयोटा, और इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा इयोटा स्क्वायर, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। तो 1 इयोटा -1 करेंगे तो माइनस इयोटा आ जाएगा, तो ये हमने क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये है हमारे पास माइनस इयोटा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है इयोटा की पावर -2, तो 1 इयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अगर आप इयोटा क्यूब फाइंड करना चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 इयोटा क्यूब, तो 1 इयोटा क्यूब ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो इयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे भी देख सकते हो इयोटा क्यूब की वैल्यू थी -इयोटा, तो 1 माइनस इयोटा आएगा लास्ट में,
तो 1/-iota को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हो। 1/-iota इंटू इोटा 1 तो ये इोटा बन जाएगा, और माइनस इोटा इंटू इोटा करेंगे तो माइनस इोटा स्क्वायर, तो वही लिखा है माइनस इोटा स्क्वायर। तो इोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू -1 करेंगे तो +1, तो इोटा 1 +1 हो जाएगा। तो इोटा अपॉन 1 की वैल्यू हमारे पास इोटा ही होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इोटा का मतलब इोटा की पावर -3 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, इोटा आ जाएगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इोटा की पावर -4 होगी, क्या होगी, अगर -4 होगी तो उसको हम लिख सकते हैं 1/iota की पावर 4, और इोटा की पावर 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं इोटा स्क्वायर इंटू इोटा स्क्वायर में। तो इोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और इोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, तो 1/-1 इंटू -1 वो होता है +1, तो 1/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ये सारी की सारी पावर्स देखते हो तो जब आप इन सारी पावर्स को आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, कि अगर इनको हम इस तरह से एक जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि इोटा की पावर अगर 4k करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगी, इोटा की पावर 4k प्लस 1 करेंगे तो वो हमारे पास इोटा आएगी, इोटा की पावर 4k प्लस 2 करेंगे तो -1 आएगी, और इोटा की पावर 4k प्लस 3 करेंगे तो माइनस इोटा आएगी। मतलब अगर हमारे पास 4k होगी तो 1 होगी, फिर हमारे पास इोटा हो जाएगी, फिर हमारे पास -1 हो जाएगी, और फिर हमारे पास माइनस इोटा हो जाएगी। मतलब अगर 4k है तो ये है, 4k प्लस 1 है तो इोटा है, 4k प्लस 2 है तो -1 है, और 4k प्लस 3 है तो वो हमारे पास माइनस इोटा है। तो डियर स्टूडेंट, अब 4k का मतलब क्या है, मतलब अगर पावर हमारे पास 4k मल्टीपल में है, अगर पावर हमारे पास 4k मल्टीपल में है तो वैल्यू 1 आएगी। अगर 4k मल्टीपल मतलब 4k टेबल में कोई भी नंबर आता है और उसमें हमें एक ऐड करना पड़ता है, जैसे सपोज हमारे पास क्या है 33 है, क्या है 33 है, तो 8 के टेबल में क्या आता है 8 चौके 32, मतलब 8 4 जा 32 के साथ हमें क्या करना पड़ता है 1 ऐड करना पड़ता है। मतलब ये 4k में तो है, मतलब 4k मल्टीपल में तो है, लेकिन साथ में क्या है 1 भी है। तो इसका मतलब i की पावर अगर आप 33 लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, i ही आएगी, मतलब इोटा ही आएगी। अगर आप इोटा यहाँ पे 33 था, अगर आप यहाँ पे 35 लिखते, क्या लिखते 35, तो 8 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 हो जाएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में 32 तक आ जाएगा। तो उसके बाद साथ में ऐड क्या किया है 3 किया है, तो अगर ऐड 3 करेंगे मतलब i की पावर 4k प्लस 3 तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस इोटा आएगा। इसका मतलब अगर आप माइनस इोटा की पावर 35 लिखेंगे तो वो हमेशा माइनस इोटा आएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो आप इन सारी चीजों को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना है आप बच्चों ने, अगर कोई भी नंबर जो पावर में एक्सपोनेंट होगा इोटा का वो 4 के मल्टीपल में होगा तो 1 आएगा, अगर 4 के मल्टीपल से वो 1 ज्यादा होगा तो वो क्या आएगा इोटा आएगा, अगर 4 के मल्टीपल से वो 2 टाइम मतलब ऐड करना पड़ेगा उसमें 2, मतलब 2 टाइम वो ज्यादा होगा 2 तो वो हमारे पास क्या होगा -1 आएगा, अगर वो 3 ज्यादा होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इोटा आ जाएगा। तो डिफरेंस ये आप बच्चे यहाँ पे याद रख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर जरूरी नहीं है कि आप बच्चे जैसे आई की पावर आपको सपोज यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव में ही पूछ दी गई हो, आई की पावर बताओ 1000 हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये 1000 है जो, तो ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 250 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। अगर ये 4 के मल्टीपल में हो तो वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आती है 1 आती है। इसका मतलब इोटा की पावर 1000 हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। तो इस तरह से ये चीजें भी आप बच्चों के लिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप बच्चों ने याद रखनी चाहिए, ताकि आप बच्चे को हर टाइम ये याद हो तो आप बच्चे आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स, कि अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हो तो उनका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैं एक चीज बता दूं कि हमने देखा था कि जो इोटा होता था वो क्या होता था रूट ऑफ -1, या इसको हम प्लस माइनस रूट -1 लिख सकते हैं, और हमारे पास जो इोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 होता है, यह आप बच्चों को पता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो जो इोटा स्क्वायर है वो उसको हम अगर ऐसे लिखें माइनस इोटा का स्क्वायर, तो क्या इनमें फर्क पड़ेगा, देखो इोटा स्क्वायर या माइनस इोटा का स्क्वायर, तो देखो जो इोटा का स्क्वायर है तो वो हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा, और माइनस इोटा का स्क्वायर क्या आएगा, तो वो माइनस इोटा का हमारे पास माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और हमारे पास इोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा इोटा स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो इोटा स्क्वायर है वो माइनस इोटा का स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास रूट ऑफ -1 होगा उसको हम इोटा या फिर माइनस इोटा भी लिख सकते हैं। बताओ कैसे, क्योंकि मैंने आप बच्चों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर इोटा हमारे पास प्लस, देखो जब भी हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लाते हैं तो यहां भी क्या लिखते हैं प्लस और माइनस भी लिखते हैं, क्योंकि यहां पे जब आप
प्लस और यहाँ पे रूट -1 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तब भी इयोटा आएगा। चाहे आपने यहाँ पे माइनस लिखा हो और यहाँ पे रूट -1 लिखा हो और उसका स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, इयोटा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो एक्चुअल में इयोटा होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, +-√1, या फिर जो प्लस माइनस यहाँ पे अगर सिर्फ -√1 हो तो वो हमारे पास प्लस इयोटा भी हो सकता है और माइनस इयोटा भी हो सकता है। तो ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी x² +1 = 0, अगर आप इसको सॉल्व करो तो x² क्या आ जाएगा, -1। तो जो x होगा वो हमारे पास क्या होगा, √1। अब ये √1 की वैल्यू क्या होती है, इयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इयोटा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, प्लस इयोटा भी आएगा और माइनस इयोटा भी आएगा। तो वही हमने लिखा होगा जो इसका सोल्यूशन होगा x, वो हमारे पास क्या होगा, प्लस इयोटा भी और माइनस इयोटा भी होगा। सिमिलरली आप यहां पे भी देख सकते हो, जो हमारे पास √3 इयोटा का स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास क्या आता है, -3 आता है। अगर आप चाहे √3 इयोटा का स्क्वायर करो तब भी हमारे पास क्या आता है, -3 आता है। इसका मतलब अगर आपको -3 यहाँ पे लिखना होगा, सपोज इसका -3 लिखना होगा अगर, तो उसको हम आप किसके बराबर लिख सकते हो, √3 इयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप -√3 इयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब +-√3 इयोटा का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आप बच्चों को बता दूं कि -3 जो होगा वो हमारे पास √3 इयोटा स्क्वायर भी हो सकता है और -√3 इयोटा का स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्क्वायर हो और यहाँ पे कुछ भी ना हो तो +√3 इयोटा, और ये इसका जब इसका रूट करेंगे तो +√3 इयोटा भी आ सकता है और इसका -√3 इयोटा भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बच्चों ने याद रखना है कि ये जो √-1 है वो सिर्फ इयोटा के बराबर नहीं, बल्कि वो किसके बराबर होगा, इयोटा और माइनस इयोटा दोनों के बराबर हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बच्चों को एक और बात है, जो नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, आप बच्चों ने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि √a × √b हमारे पास किसके बराबर होता है, √a/b होता है, √a/√b। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर, लेकिन यहाँ पे आपने एक कंडीशन और भी पढ़ी होगी कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये आप बच्चों ने उस टाइम पढ़ते हैं। देखो, आप बच्चों को याद तो सिर्फ ये रहता है कि √a √b = √ab होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें जो कंडीशन होती है इनको भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये फार्मूला हमारा फॉलो नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, √a × √b करेंगे तो √ab आता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या b की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास इस तरह से हो, जो a की वैल्यू 0 है और √b की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √0b। तो वो क्या आ जाएगा, 0 × b करेंगे तो 0 का रूट 0 ही रहेगा। तो इट मीन्स √0 × √b, वो भी हम √0b के बराबर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे √a हो और यहाँ पे √0 हो तो इसको भी हम √a × 0 लिख सकते हैं, तब भी ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कोई नंबर हमारे पास √a, सपोज हमारा पास a से बड़ा, 0 से बड़ा ही है, लेकिन जो ये यहाँ पे अगर हम 0 से छोटा नंबर ले लें, जैसे -1 ही ले लें या -2 ले लें, तो मतलब ये 0 से छोटा है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, √a × -1? तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब जब हमारे पास कोई भी एक, चाहे ये या चाहे ये a या फिर b, अगर हमारा 0 से छोटा है तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप बच्चे देख रहे होंगे, √a × √b, वो हमारे पास √ab के बराबर नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब a भी हमारे पास छोटा होगा 0 से और b भी हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा 0 से, तब हमारा ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ये आप बच्चों को यहाँ पे बिकॉज में भी आप बच्चों को दिखा देते हैं, वो कैसे कि इयोटा स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं इयोटा × इयोटा। अब इयोटा क्या है, √-1, और इयोटा क्या है, ये भी √-1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि √a × √b हमारे पास √ab के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या था, √-1, और b हमारे पास क्या है, -1, तो a × b लिख लिया। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 × -1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का रूट करोगे तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। इट मीन्स जो इयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो कभी होता नहीं है, क्योंकि इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जब दोनों a और b क्या हो, नेगेटिव रियल नंबर्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमने पढ़ना था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स में √a × √b हमारे पास √ab के बराबर नहीं होता है। तो अब आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी।
यही चीज हमने यहाँ पे भी लिख के बताई हुई है कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन जब हमने इयोटा स्क्वायर को इस तरह से लिखा और ये वाला फॉर्मूला लगाया √(a)√(b) तो वो हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो ये फैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मतलब ये इस इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, लेकिन इयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब इन दोनों में क्या होगी, फैक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। इट मीन्स जो हमारे पास √(a) × √(b) नॉट इक्वल टू √(ab) होता है जब हमारे पास a और b क्या हो, नेगेटिव रियल नंबर्स हो। तो इसका मतलब आल्सो इफ एनी ऑफ, और अगर हमारे पास a या b इनमें से कोई भी एक 0 हो तब हमारे पास √a × √b हमारे पास √ab के बराबर हो सकता है। लेकिन जब दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो ये आप बच्चों को याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एग्जांपल्स कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे। तो आप बच्चों के लिए जो बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर्स प्रिपेयर करके पढ़ाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चे चाहते हैं कोई अच्छे से अच्छा कंटेंट आप बच्चों को मिले, तो डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को सारे के सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। विद्या जितनी बांटोगे बढ़ेगी, अगर अपने तक ही संकुचित रखोगे तो घटेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर दिस लेक्चर्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।